आदाब। तो लीजिए पेश है बतख और मुर्गियाँ। मुसन्निफ आफताब हसनैन, पेशकश लाइबा खान, हिदायत अदनान सईद। तो लीजिए पेश है बतख और मुर्गियाँ। एक गांव में एक बतख रहती थी, बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही भोली भाली। एक दिन नहाने के बाद तालाब से निकली और किनारे आकर बदन सुखाने लगी। बदन का पानी झटकने के लिए बेख्याली में पर हड़बड़ाते हुए एक कांटेदार झाड़ी में उलझ गए। इत्तेफाक से उस झाड़ी के कांटे कितने नोकीले और टेढ़े मेढ़े थे कि पर छुड़ाने की कोशिश में उसका तमाम बदन कांटों में गया और वो बिल्कुल बेबस होकर इंतजार तलब निगाहों से चारों तरफ देखने लगी और उस अजाब से निजात पाने के लिए खुदा से दुआएं मांगने लगी। सच्चे दिल से की हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। उसी वक्त चंद मुर्गियां टहलती और दाना चुगती वहां से गुजरी। उन्हें देखकर बतख का चेहरा उम्मीद की किरण से खिल उठा और वो उनके करीब आते ही उन्हें मुखातिब करते हुए बड़ी आजिज़ी से बोली, बहनों, बहनों, मैं इस झाड़ी के अजाब में इस पूरी तरह फंस गई हूँ कि खुद निकल नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे इस अजाब से निकाल दो। उनमें से एक सफेद मुर्गी को बतख की इस बेचारगी पर बहुत ही तरस आया और वो अपनी तमाम साथियों को मदद देने वाली निगाहों से देखने लगी। लेकिन वो तमाम की तमाम मगरूर किस्म की मुर्गियां थी। बतख की इल्तिजा सुनकर वो सफेद मुर्गी का मतलब समझकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। जा, तू हमारी जात की नहीं तो फिर हमारी बहन कैसे हुई? एक बड़ी हकारत से बोली। दलील कहीं की ख्वामखा हमें आवाज देकर हमारी सारी तकलीफ का मजा किरकिरा कर दिया। एक ने अपनी भद्दी सी सोच को झटका देते हुए कहा, छोटी जात की तेरा हमारा क्या रिश्ता? तेरी जात का कोई आए तो उसे अपनी मदद के लिए बुला लेना। तीसरे बड़े नखरे के साथ सीधे मटकाते हुए कहा, अरे इस दलील के साथ बातें करके तुम खुद भी क्यों दलील हो रही हो? चौथी ने बतख से नफरत का इजहार करते हुए अपनी ही साथियों को डांटा। चलो हम अपनी तफरीह करें। मजबूर और बेबस बतख की मदद करने की बजाय सफेद मुर्गी के अलावा अब सब उसे जली कटी बातें सुनाकर आगे बढ़ने लगी। सफेद मुर्गी को अपनी साथियों की इस बेरहमी पर बड़ा गुस्सा आया और वो उन सबको रोकते हुए बड़ी आजिज़ी से बोली, बहनों, उसकी जान खतरे में है। इस वक्त हम कई हैं, बड़ी आसानी से उसकी जान बचाई जा सकती है। हमें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक बड़े गुस्से में बोली। अरे ये ना हमारी जात की ना बिरादरी की, इसकी मदद करके हमें क्या मिलेगा? दूसरी ने झट से कहा। ये हमारी बिरादरी की नहीं, लेकिन हमारी ही तरह खुदा की एक मखलूक है और मुसीबत के वक्त किसी की मदद करना हर जानदार का फर्ज है। और यकीन करो, नेकी का
सिला भी हमें जरूर मिलेगा। सफेद मुर्गी ने मुंह दिया। खरी खरी बातों ने सबके मुंह बंद कर दिए और वो अपनी आने के लिए एक दूसरे से सफेद मुर्गी के कट गई। उसका जी चाहा कि अपने तमाम साथियों के पर नोच डाले और तकलीफ क्या होती है उसका एहसास दिलाने के लिए उन्हें चोट मार मार कर लहूलुहान कर दे। लेकिन उन पर तो बस ना था। दौड़ी बतख के पास आई, थोड़े दिलासे दिए और जल्दी और पंजे चलाकर उसे आजाद करने की कोशिश में लग गई। जिद्दोजहद में खुद भी पूरी तरह जख्मी हो गई, पर हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही देर में बतख को उस झाड़ी से आजाद करने में कामयाब हो गई। खुदा के करम और मुर्गी के खुलूस को देखकर बतख की आंखें भर आई। दिल ही दिल में उसने पहले खुदा का शुक्र अदा किया और फिर जब मुर्गी के एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहा तो मुर्गी ने उसकी बात काटते हुए बड़े प्यार से कहा, बहन, ये मेरी मेहरबानी नहीं, खुदा का एहसान है। उसी ने मेरे जरिए तुम्हारी निजात का जरिया बनाया है, मेरा नहीं। उसका शुक्र अदा करो। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी राह चली गई। कुछ दिनों बाद उसी गांव में सैलाब आ गया और सारे गांव में अफरा तफरी मच गई। दूसरे जानदारों की तरह मुर्गियों में भी भगदड़ मच गई, जिनमें वो मगरूर किस्मती मुर्गियां और सफेद मुर्गी भी शामिल थी। जाने का कोई रास्ता समझ न आया तो पर फटफड़ाती हुई एक दरख्त पर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद पानी का धारा दरख्त के चारों ओर फैल गया। जाने हर तरफ पानी ही पानी देखकर घबरा गई और उस पानी में उन्हें चारों तरफ अपनी मौत नाचने आने लगी, क्योंकि अगर पानी में डूबने से बच जाती तो दरख्त पर बगैर दाने दुंगे के धूप से तड़प कर मर जाती। तमाम की तमाम खौफ से हलक फाड़ कर कड़कड़ाने लगी। बेबसी पर सफेद मुर्गी को बतख पर झाड़ी में फंसने वाला वाकया याद आया और वो खुदा से अपनी और अपने तमाम साथियों की सलामती की दुआएं मांगने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उन्हें बतख नजर आने लगी, जो पानी पर तैरती हुई बड़ी तेजी से उसी दरख्त की ओर आ रही थी। देखते ही सफेद मुर्गी की तो खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी और बाकी सब भी चीख कर उससे मदद की इल्तिजा करने लगी। करीब आते ही बतख ने सबसे पहले सफेद मुर्गी की खैरियत पूछी, फिर दूसरी तमाम मुर्गी की कुछ दिनों पहले वाली मगरूरियत को नजरअंदाज करते हुए बड़े खुलूस से बोली, बहनों, घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, तो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद उसने सफेद मुर्गी को अपनी पीठ पर सवार कर दिया और तेजी से खुशकी की तरफ रवाना हो गई।
साथ उसकी बहुत सारी बतख सहेलियां भी थी। हर एक बतख ने एक एक मुर्गी को अपनी पीठ पर सवार कर लिया और पानी की लहरों से उन्हें बचाते और संभालते हुए खुशकी पर ला छोड़ा। खुशकी पर पहुंचते ही सभी मुर्गियों ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। फिर बतख के आगे शर्मो निदामत से सिर झुकाकर अपने नारवा सलूक की मुआफी मांगने लगी। मुर्गियों की जान बचाने की जिद्दोजहद में बतख पूरी तरह हाँप रही थी। उसका जोर जोर दर्द कर रहा था। बड़े प्यार से हाँपते लहजे में कहा, बहनों, मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनहगार और शर्मिंदा मत करो। अपनी गलती का एहसास हो जाना ही मुझसे सबसे बड़ी सजा और माफी है। बस आइंदा इतना जरूर याद रखना, मुसीबत के वक्त किसी मजबूर की और उसके गाना सबसे अजीम खिदमत और इबादत है। बतख और मुर्गियां। मुसन्निफ आफ्ताब हसन। पेशकश लाइबा खान।